श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील भाई, त्रिनगर में दीक्षाओं का पावन प्रसंग उपस्थित है और सभी की जिह्वाओं पर दीक्षाओं की चर्चा है। 11 है मुमुक्षु आत्माएं 2 फरवरी को जैन भागवती दीक्षा ग्रहण करेंगे। दीक्षाओं के इस महाकुंभ की वेला में संतों और साधियों के पावन आगमन, पावन दर्शनों का लाभ आपको मिल रहा है। कल हमारे परम आदरणीय उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज, श्री ऋषभ मुनि जी महाराज, श्री रचित मुनि जी महाराज तथा हठ योगी श्री धैर्य मुनि जी महाराज सब अपने शिष्य मंडली के साथ पधारे। बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा रोना कब आई है और अब आएगी। कितना अच्छा वातावरण बना, कितना मन को अच्छा लगा। अभी और संतों को भी पधारना है तथा हमारी महासाध्वियाँ जी विराजमान हैं, कई सिंघाड़े विराजमान हैं, अभी और भी पधारेंगी। वातावरण और भी सुवासित और आनंदमय बनेगा। बंधुओं, इस वेला में आप सभी संतों से, साध्वियों जी से धर्म संदेश, धर्म प्रवचन श्रवण के लिए उपस्थित है। और अभी आपने हमारे उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज का मंगलमय धर्म संदेश सुना और इन्होंने बहुत ही सुंदर भगवान महावीर की वाणी आचरण सूत्र प्रस्तुत किया। बहुत अच्छा लगा, मन को प्रिय लगा। मैं तो चाहता था, हम तो यहाँ काफ़ी दिनों से हैं, हर रोज सुना ही रहे हैं, हम आपको सुनते और संत साधियों को सुनते अच्छा होता। कुछ बातों की चर्चा पिछले समयों से
मैं कर रहा था, थोड़ा सा उन्हें दोहरा लें और फिर आपके सामने चर्चा शुरू करें। बंधुओं, मैं आपके सामने अष्ट प्रवचन माता की चर्चा कर रहा था। क्यों भाई, है ना ख्यालों में? कुछ बातें भी बताई थी कि ये प्रवचन क्या है और माता से तात्पर्य क्या है। ये कुछ बातें कही भी थी और थोड़ी सी बातें आपको बताता हूँ। वो इसलिए बता रहा हूँ कि आप इस प्रवचन माता की चर्चा को सामान्य सा और ऐसे हाँ कुछ व्यवहार की बातें सी हैं, बताई हैं, ऐसा न समझें। ये बहुत गहरा मामला है। ये सामान्य बातें भाई ठीक है, आराम से चलो, देख के चलो, ये तो ठीक है, होना ही चाहिए। कुछ बोलने की बात थी, कुछ आगे भी बताएंगे। ये इतना मामला नहीं है। मैं बता रहा हूँ ये बड़ा गहन मामला है और इसकी मैं चर्चा आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ कि आप ये जान सकें साधु जीवन में क्या होता है, क्या चर्याएं हैं, क्या बातें हैं, ये आप जान सकें। और थोड़ी सी एक बात अपने बच्चों को, मुमुक्षुओं को आशीर्वाद देते हुए भी मैं ये चर्चा इसलिए कर रहा हूँ, जिस जीवन में आप प्रवेश करने जा रहे हैं उस रास्ते से परिचित हो जाएं कि यहाँ कैसे और क्या करना है। मैं ये मानता हूँ आपके गुरु और गुरुनियों ने आपको ये सब अच्छे से सिखाया है, याद करवाया है। फिर आप यूँ समझ लो, चलो गुरुजी ने दोहरा दी, पुरानी बात दोहरा, आप ये समझ लो, पर समझने की बात है। बंधुओं, ये जो अष्ट प्रवचन माता है ये क्या है? ज्ञान के 3 भाग होते हैं। किसके भाई है? ज्ञान के 3 भाग होते हैं। जघन्य ज्ञान, मध्यम ज्ञान और उत्कृष्ट ज्ञान। जघन्य ज्ञान कहते हैं कम से कम को, थोड़े से थोड़ा, भाई इतना तो होना ही चाहिए, इतना तो आना चाहिए, कम से कम, थोड़े से थोड़ा, भाई इतना तो होना ही, इतना तो पता होना चाहिए, थोड़े से थोड़ा, कम से कम ज्ञान जघन्य ज्ञान कहलाता है। और मध्यम ज्ञान वह है जघन्य ज्ञान के बाद और पूर्णता से पहुंचने से पहले तक का जितना ज्ञान है वह मध्यम ज्ञान है। और जब पूर्ण हो गए तो उसका नाम उत्कृष्ट, परम, पूरा ज्ञान है। इस बात को थोड़े से सहज में समझोगे। एक व्यक्ति संख्या गिनने बैठा, उसने संख्या गिनी 1। 1 से कुछ और मतलब नहीं निकालना है, मैं अपनी शास्त्र की बात बता रहा हूँ। कभी कहो महाराज जी को शास्त्र तो कुछ संख्याएं से बता रहे थे, कुछ नहीं। 1 की संख्या, इसको जघन्य कहते हैं। इसके बाद तो टूट जाएगी, आधी रह जाएगी। जघन्य कम से कम कितना? 1, ये जघन्य है। और बंधुओं,
2 से लेकर और 99 तक की संख्या मध्यम ज्ञान है। आप कहोगे तो बहुत बड़ी बात होगी। बड़ी बात तो है ही। 2 अगर हम जघन्य में ले लें तो बट जाएगा वो। जघन्य कम से कम वो बताया 1, बस इतना ज्ञान। और मध्यम ज्ञान है 2 से लेकर और कहाँ तक? 99, सारा मध्यम ज्ञान है। कोई आदमी 2 तक पढ़ा हुआ, कोई 5 तक पढ़ा, सब मध्यम है। 10 तक पढ़ा, ये भी मध्यम है। अब आगे तो फिर डिग्रियाँ आ जाती हैं। ये तो लौकिक शैक्षणिक व्यवस्थाएं हैं। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, जो 20 तक पढ़ गया वो भी मध्यम ज्ञान है। 50 पढ़ लिए, मध्यम ज्ञान है। ये नहीं कह सकते पूरा हो गया, और चलेगा। 99 तक वह व्यक्ति मध्यम में है, मध्यम ज्ञान में। जिस दिन वो संख्या 100 को छू लेता है, वहां पहुंच जाता, उसको पा लेता है, तो फिर ज्ञान की संज्ञा होती है उत्कृष्ट ज्ञान, पूर्णता, केवल ज्ञान, बस आगे कुछ नहीं है, उसके बाद कुछ नहीं है। वहां तक ये 3 स्थितियां हैं बंधुओं ज्ञान की। दोहरा लें एक बात, जघन्य ज्ञान, मध्यम ज्ञान, उत्कृष्ट ज्ञान। अब ये संख्याओं से क्या बात जुड़ेगी आप समझ लो। अध्यात्म में, शास्त्र में जघन्य ज्ञान, कम से कम ज्ञान, अष्ट प्रवचन का माता का माना है। भाई इतना तो यूँ कहना, भाई तो अल्पज्ञ है, स्वल्प है, थोड़ा ही आता है, कम आता है, कुछ हो, इतना ज्ञान, जघन्य ज्ञान तो होना ही चाहिए। श्राव को इतना तो होना ही चाहिए। ये जघन्य ज्ञान, अष्ट प्रवचन माता। अब ये अष्ट प्रवचन माता चलो याद हो जाएंगी, कर लेंगे से, यूं नहीं मामला, समझ में भी आनी चाहिए और जीवन में, आचरण में भी होनी चाहिए। ये जघन्य ज्ञान है। हर दीक्षा लेने वाले को, मेरे मुमुक्षु वैरागी वैरागन भाई बहनों, इतना ज्ञान, इतना आचरण, इतनी बात तो होनी चाहिए। 8 बातों का ज्ञान हो और वो जीवन में हो तो कहेंगे जघन्य ज्ञान है। मध्यम ज्ञान है 2 से लेकर 99 तक। और कितना ज्ञान, ये सारे 32 शास्त्र, 14 पूर्व का ज्ञान। और बता इससे क्या, 14 पूर्व किसे कहते हैं? 14 पूर्व का ज्ञान आपने कई बार सुना भी ये चर्चाओं में। एक पूर्व का ज्ञान इतना होता है, एक अंबारी ऊपर जो लगाते हैं बैठने की, हाथी के ऊपर अंबारी सहित हाथी खड़ा हो और उसके बराबर सूखे स्याही का ढेर लगाया जाए, उसके बराबर का, या उसके तौल करके उसके बराबर का, उसके बराबर स्याही का ढेर लगाया जाए, उस स्याही को घोला जाए और फिर उस स्याही से लिखा जाए, और लिख करके जितने कितने पृष्ठ बनेंगे आप सोचो, कितना कितना लिखा जाएगा उसके ऊपर, कितना ज्ञान लिखा जाएगा। वह एक पूर्व का ज्ञान होता है। भाइयों, स्याही की बात कर ले कुछ। आप कहोगे स्याही की क्या बात करेंगे? हम पढ़ा करते कच्ची में, पहली में, दूसरी में, तो स्याही लाया करते राज रोशनाई की। तुम भी लाए भाई कोई? हमारे श्री उपाध्याय श्री राज रोशनाई की पुड़िया लाया करते, और वो 2 बार में इस्तेमाल करते थे। आधी एक बार डाले दबात में, कलम से चलाई और ऐसे से करे और काम लिया, और दूसरे दिन फिर आधी बची पुड़िया काम करा, ऐसे करते थे। राज रोशन, वो सूखी शाही आती थी, उसको फिर गीली बनाते थे, फिर उसे लिखते, तख्ती लिखते थे, और जो भी कुछ लिखना होता था कापी के ऊपर वो लिखते थे, उससे काम लेते थे।
बंधुओं, बात थी एक पूर्व के ज्ञान की। एक दोहा जो अक्सर करके हम बोला करते हैं, 7 समुद्र की मसी करूं, 7 समुद्रों का जितना पानी है इस सब को इसकी स्याही बना, 7 समुद्र की मसी करूं, लेखन ही सब बन रहा है। अब इतने कलमे कहाँ से लाएं? जितने भी जंगल हैं, जितने भी पेड़ हैं, इन सब के लेखनी कलम बना ली जाए। सब धरती कागज करूं। अब कागज कहाँ से लाएं? बोले धरती कोई कागज बना लो। प्रभु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। प्रभु का गुण ज्ञान रूप होता है, फिर भी एक पूर्व का ज्ञान लिखा नहीं जा सकता, इतना ज्ञान होता है। और फिर 14 पूर्व की बात थी बंधुओं, दूसरा पूर्व इससे दुगने दुगना, तीसरा उस दूसरे के दुगने से फिर दुगना, और 14 तक फिर फला लेना, कितने हाथियों के बराबर स्याही बनेगी और कितना ज्ञान होगा। यह 2 से 99 तक का ज्ञान है, यह मध्यम ज्ञान है। इससे ऊपर जब कदम वो साधक, वो महासाधक अपना आगे बढ़ाते हैं, तब जीव केवल ज्ञान को प्राप्त करता है, तब पूर्णता होती है, वह उत्कृष्ट ज्ञान है। अब बंधु एक बात है, जघन्य के बिना मध्यम नहीं होता। आप कहोगे क्यों नहीं हो जाएगा? नहीं होगा। आप 2 की कल्पना ही नहीं कर सकते जब तक आपके पास 1 ना हो। 1 को दुगुणित करके 2 बना लिया, 1 ना हो, आप 2 ला ही नहीं सकते। 99 तो लाओगे कहाँ से? ये जो जघन्य है, जिसको हमने कहा भाई 1 का अंक इतना अर्थपूर्ण, इतना महत्वपूर्ण है, यहीं से बात शुरू होगी। तो अष्ट प्रवचन माता का ज्ञान जघन्य ज्ञान है, और इस संख्याओं में 1 के बराबर है। अगर ये 1 ना हो, बात बनी नहीं, मध्यम ही नहीं आएगा। मध्यम नहीं आएगा, उत्कृष्ट कहाँ से आ जाएगा? इतना जरूरी, इतना महत्वपूर्ण है। अतएव यह सभी को समझना और जानना चाहिए।